हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्रेरणा, आपकी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि एक किडनी डिसऑर्डर है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैसे होता है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, टारगेट एज ग्रुप कौन कौन से हैं और इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेसन। Glomerulonephritis is an inflammatory process affecting the glomeruli. What is glomeruli? It is the small blood vessels in the head of the nephrons. So glomerulonephritis एक inflammatory process होता है जिससे कि glomeruli affect होता है। glomeruli क्या है? nephrons के head में जो छोटे छोटे blood vessels होते हैं उनको हम glomeruli कहते हैं। It is most common in its acute form in children 3 to 10 years. ये 3 to 10 years के चिल्ड्रन में बहुत कॉमनली पाया जाता है अपने एक्यूट फॉर्म में। एक्यूट इन द सेंस कि इसका सडन ऑनसेट होता है, शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, बट इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट है, एक दूसरा वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक जो होता है वो धीरे धीरे उसका ऑनसेट होता है एंड वो लंबे समय तक होता है, बट जो इंटेंसिटी होती है उसकी थोड़ी कम होती है। एंड ऑल्सो अकर इन अडल्ट पास्ट 50 ईयर्स। एंड बहुत सारे अडल्ट में भी होता है जो कि 50 ईयर्स क्रॉस कर चुके होते हैं या अराउंड 50 ईयर्स होते हैं, उनमें भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पाया जाता है। द ऑनसेट इज सडन। ऑनसेट इसका सडन होता है, जो कि मैंने बताया अभी कि एक्यूट फॉर्म में सडन ऑनसेट होता है, शॉर्टर टाइम के लिए होता है एंड प्रोसीड टू आइदर कंप्लीट रिकवरी, या तो उसके बाद पूरी तरीके से रिकवरी हो जाती है, और डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या फिर तो अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इसको मैनेज नहीं किया जाए, तो क्रॉनिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है पर्सन में। The most common representation follows a streptococcal infection, and it is usually, although not always, self-limiting. So glomerulonephritis होने का एक मेजर कारण है स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ ये एक इन्फेक्शन ही काफ़ी होता है, बट बहुत बार बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, रीनल इन्फेक्शन, एक्यूट फ्लेनोनेफ्राइटिस एंड मेटालिक पॉइजनिंग also cause glomerulonephritis. So renal infection, acute phlebonephritis and metallic poisoning, ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं इस डिजीज में, इस डिसऑर्डर में। अदर कॉजेज इंक्लूड प्राइमरी किडनी डिजीजेज सच एज आईजीए नेफ्रोपैथी एंड हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। अगर आपको हेरिडिटरी नेफ्राइटिस है या फिर आईजीए नेफ्रोपैथी है, किसी भी तरीके का प्राइमरी किडनी डिजीज है, तो उसके चलते भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट, mother who are undernourished during pregnancy could have premature or low birth weight babies. जो मदर अंडरनरिश्ड होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जनरली वो जो बच्चे डिलीवर करती हैं वो प्रीमेच्योर होते हैं या फिर लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, एंड उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। रिसर्च हैज शोन दैट these babies could have fewer glomeruli which later in life may lead to kidney problems. जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं या फिर लो बर्थ वेट होते हैं, उनमें रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत कम ग्लोमेरुली पाई जाती है। एक नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे कम ग्लोमेरुली पाई जाती है, और यही आगे जा करके किडनी प्रॉब्लम्स को लीड करता है अलग अलग तरह के। पर्सन हु कंज्यूम अ डाइट हाई इन सोडियम or artificially sweetened drinks are more likely to experience a decline in kidney function. ऐसे लोग जो अधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करते हैं, या हम कह लें कि नमक का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली स्वीटेंड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, माजा, ये सारी चीज़ें हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनका किडनी फंक्शन डिक्लाइन कर जाएगा और उन्हें
आगे जाकर किसी भी तरीके की किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकेंडरी नेफ्राइटिस कैन अकर ड्यू टू सिस्टेमिक लूपस एर्थ्रोमेटोस। तो सेकेंडरी नेफ्राइटिस जो होता है वो सिस्टमेटिक लूपस के कारण भी हो सकता है। ये थे कॉजेस, फैक्टर्स बेसिकली कि किन किन फैक्टर्स के कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर होता है तो उन्हें हम किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का अकरेंस है। To identify glomerulonephritis, hematuria and proteinuria are the classic symptoms. So, यूरिन में हीम और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, आ जाती है, जिससे कि हम इजीली पता कर सकते हैं glomerulonephritis का occurrence. Second is edema and shortness of breath occur as a result of sodium and water retention and circulatory congestion. अडीमा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है और वाटर होता है वो रिटेन होने लगता है हमारी बॉडी में, एंड इसके चलते सर्कुलेटरी कंजेशन भी होता है, जिसके चलते कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में प्रेजेंट। टैकीकार्डिया का मतलब होता है मेडिकल कंडीशन होता है जिसे हम कह सकते हैं कि कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड हार्ट रेट। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट इज जनरली एनोरेक्सिक। एनोरेक्सिक का मतलब होता है कि उन्हें खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, विच में कंट्रीब्यूट टू फीडिंग प्रॉब्लम्स, और इससे बहुत तरह के फीडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड लास्ट है प्रेजेंस ऑफ ओलिगूरिया, एन्यूरिया और यूरेमिया signals development of acute renal function. So what is oliguria? Oliguria का मतलब होता है it is a medical term that refers to decreased urine output. यूरिन आउटपुट अगर कम हो जाए तो उसे हम oliguria कहते हैं। और एन्यूरिया एक सीवियर कंडीशन होता है जिसमें कि बहुत ही ड्रास्टिकली यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। एंड यूरेमिया इज अ कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि यूरिया। अगर यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट्स का बिल्डअप होने लगता है, जैसे कि यूरिन नहीं, ब्लड में, अगर ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट का बिल्डअप होने लगता है जैसे कि यूरिया, तो उसे हम यूरेमिया कहते हैं। एंड ये तीनों सिग्नल है कि एक्यूट रीनल फंक्शन इज देयर, एक्यूट रीनल फंक्शन प्रेजेंट है उस पर्सन में। ये था हमारा आज का लेसन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मिल सके। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या किसी तरीके का सजेशन है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।